तो पुण्यात्माओं परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूं, ऐसे मजबूत जो हलाए नहीं हिल सकते। इस भ्रमणा में ना रहना, अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जाए। हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर एकाध सिर्फ जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई? परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं, जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे, अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूं और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहां लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली। तो बुद्धिमान होता ये। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, उसमें अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा दी जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ? तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो एम था उसके अंदर, अहंकार था। अब डॉक्टर मैं हूं और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियां मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती है। और जब उनको सिंगल सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती है, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसका समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूं कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूं, ऐसे मजबूत जो हलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किस किस ने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही 2 मंत्र का अक्षर का नाम यही जाप किया, आपके रूबरू कर रखा है।
नानक साहब जी परमात्मा से सीधे मिले। परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन अदृश्य रखा और फिर उन्होंने कौन सा नाप जाप किया? उनकी समुद्र की साखी, एक परमात्मा जो बाला वाली जो साखियां हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहे गुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो नानक साहब जी ने, वैसे तो सिमरन श्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ के झटका देना था क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान अभी कई बार जाई, ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा। और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी। हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं, वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। तो दृढ़ भक्त थे नानक साहब जैसे। उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहब जी ने उच्चारण करके ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं, ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा। तो वो लगा डूबने। नानक साहब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया, लेकिन सीधा नहीं रखा और वहां से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे। सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में यह मंत्र नहीं है सतनाम का, और कि में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गुरु गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहां से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बोर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा।
तो पुण्यात्माओं परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है। उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहां पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहां पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता। क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और जो जो वो पकती चली जाती हैं, वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है। और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईब उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा आकड़े, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा तो झुका नहीं का, प्रणाम नहीं करेगा तो उस पर रुका है नहीं।